राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी को। आज हम आपके लिए अजा एकादशी की कथा लेकर आ गए हैं, तो कथा को शुरू करते हैं। बोलिए एकादशी मैया की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? यह मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है, सो आप मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह सब पापों को दूर करने वाली एकादशी अजा नाम से विख्यात है। ऋषिकेश भगवान का पूजन करके जो इसका व्रत करता है, उसके पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, इससे बढ़कर दोनों लोगों का हित करने वाली कोई नहीं है। प्राचीन समय में सब पृथ्वी का स्वामी चक्रवर्ती हरिश्चंद्र नाम का सत्यवादी राजा हुआ करता था। यह किसी कर्म के वश राज्य से भ्रष्ट हो गया। उसने अपने स्त्री, पुत्र और अपने शरीर को भी बेच दिया था। हे राजेंद्र, वह धर्मात्मा राजा चंडाल के यहाँ नौकरी करने लगा, परंतु सत्य नहीं छोड़ा। स्वामी की आज्ञा से वह कर के रूप में मुर्दे से वस्त्र लेने लगा। वह राजा सत्य से नहीं हटा। इस तरह से राजा को बहुत से वर्ष हो गए। राजा बहुत दुखी होकर चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं। मेरा उद्धार कैसे होगा भगवान? इस प्रकार शोक सागर में डूबे हुए चिंता युक्त दुखी राजा के पास गौतम नाम मुनीश्वर ब्रह्मा ने परोपकार करने के लिए ब्राह्मण को भेजा। मुनीश्वर को देखकर राजा ने उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर राजा गौतम के सामने खड़े हो गए और अपने दुख का वृत्तांत सुनाने लगे। राजा के वचन सुनकर गौतम को विस्मय हुआ। मुनीश्वर ने राजा के लिए इस व्रत का उपदेश दिया। हे राजन, भाद्रो कृष्ण पक्ष में पुण्य देने वाली सुंदर अजा नाम की एकादशी आ गई है। उसका तुम व्रत करो, उससे पाप नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भाग्य से वह आज से 7वें दिन होगी। उपवास करके रात में जागरण करना। इस प्रकार उसका व्रत करने से सब पाप दूर हो जाएंगे। हे नरपोत्तम, तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से मैं आ गया हूं। इस तरह राजा से कहकर मुनीश्वर अंतर ध्यान हो गए। मुनीश्वर का वचन सुनकर राजा ने उत्तम व्रत किया। उस व्रत के करने से राजा का पाप क्षण भर में नष्ट हो गया। हे राज शार्दुल, इस व्रत का प्रभाव सुनो। जो कष्ट बहुत वर्षों तक भोगने योग्य है, वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से राजा का दुख दूर हो गया। स्त्री मिल गई और मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। देवताओं ने नगाड़े बजाए, आकाश में फूलों की वर्षा हुई। एकादशी के प्रभाव से राजा ने नसकंटक राज्य किया। सब प्रवासियों और कुटुंबियों समेत राजा स्वर्ग को गया। हे राजन, इस प्रकार के व्रत को जो मनुष्य करते हैं, वह निश्चय सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इसके पाठ करने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अब फलहार के बारे में जानिए। इस दिन बादाम और छुआरे का सागर लेना चाहिए। तो आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और एकादशी मैया की जय और राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।